सबसे पहले तो ये है कि आज आपको इसलिए यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले जो मीटिंग थी, बाद में भी होगी थोड़ी, ये वो सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत एग्ज़ाम लिया गया और उसमें जो लोग मेरिट लिस्ट में हैं और जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, ये वो सारे, और इनमें वो लोग भी हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं जो पिछले 1 साल से लगभग नौकरी में पहले से ही है। और प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत इन सब का एक आज विशेष आशंका और चिंता का विषय है, और उसी विषय को मैं यहाँ पर इनके कहने पर, इनके निमंत्रण पर आपके सामने रख रहा हूँ। इन्होंने अपना मेमोरेंडम भी मुझे दिया था, उसको भी बेस बना करके, और उसके बाद में जो चर्चाएं इनके साथ हुई हैं उनको आधार बना करके मैं आपके सामने कुछ एक विषय रख रहा हूँ। सबसे बड़ा विषय ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक ऑर्डर निकाला 7 जुलाई के दिन। उस ऑर्डर का नंबर है GAD 586GK GAD ऑफ 2021 डेटेड 7 जुलाई 2021। इसमें इन्होंने ये कहा है कि एक SO 194 17 जून 2020 को जारी हुआ था और उसमें कुछ बातें कही गई थी। तो उन्होंने इस बार क्या कहा है? उन्होंने इस ऑर्डर में कहा है जो 7 जून को शाया हुआ कि 19194 जो पिछले साल का ऑर्डर था SO, उसको जो ये प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत नियुक्तियां हुई हैं उन पर भी लागू होगा। अब उन पर लागू होगा तो उसका क्या अर्थ है? उसका सीधा और स्पष्ट जो अर्थ सामने आता है, कोई इंटरप्रिटेशन के बगैर, वो ये है कि इन्हें 2 साल तक केवल अपने बेसिक पे पर काम करना होगा। प्रोबेशन के बाद में इनको पूरी तनख्वाह मिलेगी। अब एक तरफ तो ये आशंका है, दूसरी तरफ दूसरी भी चिंताएं हैं, और वो ये हैं कि सारे लोग जितने भी इन नियुक्तियों के माध्यम से कश्मीर जाएंगे, सबसे पहले तो वो अपना घर बार यहां छोड़ करके वहां जाएंगे, फिर वहां उनके लिए अकोमोडेशन नहीं है, और उसके ऊपर में जो अभी हम देख रहे हैं कोविड की सिचुएशन है, महंगाई की क्या बात है, और बाकी के मुश्किलात जो हैं, उसमें इतने छोटे से बेसिक पे पर कश्मीर में गुजारा करना, ये ऑलमोस्ट मैं तो कहूँगा असंभव है। और कई इसमें से ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार को भी संभालना है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमारा ये मानना है कि ये ऑर्डर जो है, पहले तो ये टेक्निकली आर्बिट्ररी है, मैं तो ये कहूँगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। क्यों? क्योंकि जो पहले इन्होंने कई ऑर्डर निकाले हैं, ये उनके कंट्रडिक्शन में है। ये ऑर्डर, ये सेल्फ कंट्रडिक्टरी है। और इसमें जो लास्ट का प्रावधान है 194 का, वो ये है कि 194 प्रधानमंत्री पैकेज के नियुक्तियों पर लागू नहीं होगा, जबकि जो इन्होंने 7 जुलाई को ऑर्डर निकाला है उसमें कहते हैं 194 लागू होगा। या तो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इसको इंटरप्रेट करे, नहीं तो हम सरकार से कहते हैं कि आपके बीच में कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार और लोगों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, पर्टिकुलरली बीजेपी गवर्नमेंट और कश्मीरी पंडित समाज के बीच में एक खाई और दरार पैदा हो, उसके मानंद भी ये ऑर्डर है। और कमाल की बात यह है कि जिस सरकार को ये सारे ब्यूरोक्रेट सर्व करने के लिए वहां पर हैं, दुर्भाग्य ये है कि जो सर्विस में हैं ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग
वो अपनी ही सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कि वो लोगों में उनके बारे में एक गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा सेक्शन है, ये लगभग 3,000-4,000 लोगों का सेक्शन है जो इसके अंतर्गत आते हैं, इस ऑर्डर में आएंगे। अब केवल 4,000 लोग नहीं है, 4,000 परिवार भी हैं। अब इनका इंटरेस्ट सारी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। अब ये केवल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी तक सीमित नहीं है, इसमें सिख कम्युनिटी भी है, इसमें नॉन कश्मीरी स्पीकिंग कश्मीरी हिंदूज भी हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन दोनों से संबंध नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी डिस्प्लेस्ड होने के कारण वो भी इसमें हैं। तो हम सरकार से, पर्टिकुलरली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ऑर्डर को तुरंत वापस लिया जाए, इसको रिवोक किया जाए। नहीं तो ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बार बार ऐसा लगता है कि ये सरकार ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर, एक बहाना नहीं तो दूसरा बहाना, कश्मीरी पंडित समाज के खिलाफ काम करने को आतुर लगती है। क्योंकि पीछे हमने देखा कोई 2-3-4 महीने पहले जो लोग जेई लगे हुए थे, R&B डिपार्टमेंट में थे, वो 10 साल के बाद में ड्यू प्रमोशन हो जाती थी उनकी। आज तक वो ड्यू प्रमोशन उनकी रोकी गई है। कारण क्या है? सरकार में कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि कारण क्या है, कोई कारण नहीं है। जबकि उनके बाद में उनके साथ में लगे हुए जो जनरल रिक्रूटमेंट्स हैं उन सब को प्रमोट किया गया है, और अगर अब इनको प्रमोट किया भी जाएगा ये सीनियरिटी में उनसे नीचे चले जाएंगे। इतना ही नहीं, और भी कई इस तरह के, हम कश्मीर में जो ये बार बार बात चलती है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित को फिर से बसाएंगे, कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स, ये सारी चीज़ें देख करके जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हो रही हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई सेक्शन ऐसा ज़रूर है जो कश्मीरी पंडितों की रिसेटलमेंट को लेकर के आशंकित है और उसको डिरेल करना चाहता है। हम ये मानते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है, इट इज़ नॉट रिसेटलमेंट बट इट इज़ प्रिल्यूड टू रिसेटलमेंट। क्योंकि रिसेटलमेंट जो आगे होनी है, जिसके लिए अलग से निगोशिएशन होगी, जिसके लिए अलग से प्रावधान होंगे, उसके लिए तो प्रिल्यूड का काम ये सारी चीज़ें करती हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में इन कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लोगों का प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत नियुक्त होना एक बहुत बड़ा हम कदम मानते हैं। हालांकि 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक तो ये सारे 6,000 पद भरने चाहिए। और अगर सरकार का ये कहना है, जैसे कि आप सबको पता होगा, कोई भी कानून जारी करते वक्त, कोई भी सर्कुलर जारी करते वक्त, कोई भी अमेंडमेंट जारी करते वक्त रैशनल होता है, वो देना पड़ता है। व्हाट इज द रैशनल ऑफ इशूइंग ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इशूइंग ए पर्टिकुलर सर्कुलर? इसमें कोई भी, ना तो हम 194 में और ना रिसेंटली जो ये 7 जुलाई को ऑर्डर दिया गया है, कोई रैशनल नहीं दिखाया गया है। ये ऐसा लगता है एज इफ दिस गवर्नमेंट एंड दिस एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू वर्क एज पर डिक्रीज, जैसे वो महाराजा के समय में, जैसे वो नवाबों के समय में डिक्री होती थी। क्या होता था? महाराजा एक ऑर्डर साइन करता था, वो डिक्री माना जाता था, वही कानून बन जाता था। तो इन सब से रिक्वेस्ट है हमारी कि इस प्रकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और इस प्रकार का जो रवैया है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इरेलेवेंट और आर्बिट्ररी। और इससे ना केवल सरकार बदनाम होती है, एडमिनिस्ट्रेशन बदनाम होती है, बल्कि केंद्र में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसको भी बदनाम करने की एक साजिश इसमें दिखती है। इसलिए हम निवेदन करते हैं दोनों से, सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से और साथ में ही चीफ सेक्रेटरी महोदय से, कि वे इन सारे ऑर्डर्स को या तो इंटरप्रेट करें, नहीं तो इमीडिएटली उसको रिवोक करें, और हमें ये समझाएं कि इन ऑर्डर्स को इशू करने का रैशनल क्या है। हमारी इनके साथ में जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर बैठे हुए हैं,
हालांकि ये तो एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, जैसे कि मैंने कहा 3000 लोगों का, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अगर यहाँ पर 30 लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ में कई दौर की वार्ताएं हुई हमारी। उससे पहले डिलिमिटेशन वाले मामले में हम बिजी थे, लेकिन बाकी सारे लोगों ने हमारे साथ बात की और हम मुतमईन हैं इस बात को लेकर के कि इनके साथ में अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट विल हैव टू रिवोक दिस ऑर्डर as soon as possible, and this is my caution to the administration of Jammu and Kashmir that if this order is not revoked, we may have to think for a different kind of an action. So my humble request to the Honorable Lieutenant Governor would be to revoke the order as soon as possible. Thank you very much.